बता दूं कि मैं निक्की यादव के पैतृक गांव में मौजूद हूं और साफ तौर पे यहां पर बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 घंटे के बाद जो निक्की यादव की बॉडी है वो पहुंचेगी। उसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। आपको ये भी मैं जानकारी दूं कि घर में मातम पूरी तरीके से छाया हुआ है। मां का रो रो के बुरा हाल है। बहन काफी परेशान है क्योंकि बहन से लगातार उसकी बात होती थी, लेकिन उस बहन ने भी अपनी छोटी बहन को यह जानकारी नहीं दी कि वो रात के समय साहिल से मिलने के लिए जा रही है। तो कहीं ना कहीं छोटी बहन का कहना है अगर उसको ये जानकारी होती तो साफ तौर पे वो मना करती, उसको रोकती, लेकिन यहाँ पर साहिल ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और उसको मालूम था कि अगर मैं निक्की यादव को जिंदा छोड़ दूं तो निक्की यादव कहीं ना कहीं उसको फिर से शादी के लिए दबाव बनाएगी और उसकी जो शादी होने वाली थी उस पे आके खड़े हो जाएगी, यानी कि उसकी सच्चाई सबके सामने लेके आएगी किस तरीके से साहिल ने निक्की यादव का इस्तेमाल किया। आपको मैं बता दूं कि घर में सभी का रो रो के बुरा हाल है। माँ का रो रो के बुरा हाल हो गया है, माँ की तबीयत खराब हो चुकी है, बहन का रो रो के बुरा हाल है, दादा का रो रो के बुरा हाल है, सभी की तबीयत यहाँ पे खराब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर निक्की यादव की बॉडी पहुंचेगी, उसके बाद अंतिम संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। और अंजलि भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। अंजलि, आप लगातार बता रही हैं कि आपने निक्की के पिता से बात की, क्या उनके पिता को कभी कोई शक नहीं हुआ कि इस तरीके से कोई मामला चल रहा है, जो निक्की है वो साहिल के साथ एंगेज्ड है, इस तरह का कभी कोई शक नहीं हुआ? बिल्कुल, देखिए अगर शक हुआ होता श्वेता तो शायद एक पिता होने के नाते पहले ही वो अपनी बेटी को लेकर सचेत हो जाते, सतर्क हो जाते, क्योंकि उनका यही कहना है हमने तो पढ़ने के लिए बाहर भेजा हुआ था, 5 साल से उनकी बेटी बाहर रह रही थी और बातचीत होती थी, डेली फोन पर बातचीत होती थी उनकी बेटी के साथ। पहले ग्रेटर नोएडा में उनकी बेटी रहती थी और उसी साहिल गहलोत के साथ रहती थी, क्योंकि पढ़ाई के दौरान ही जब इन दोनों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, साहिल गहलोत और निक्की यादव की दोस्ती 2018 में ही हो गई थी और तब से लगातार दोनों, अगर लॉकडाउन के समय की बात छोड़ दें, क्योंकि लॉकडाउन के समय दोनों अपने अपने घर चले गए थे, जहां साहिल गहलोत ने बी फार्मा में एडमिशन लिया था तो वहीं एमए ऑनर्स में एडमिशन लिया था निक्की यादव ने, और उसी दौरान लगातार से दोनों की दोस्ती चली आ रही थी। सबसे बड़ी बात कि जिस रात को अचानक से ये कहता है साहिल गहलोत कि वो गोमा घुमाने ले जा रहा है और बस स्टैंड यानी कि जहां पर हत्या की गई, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी प्लानिंग थी ले जाने की बाहर, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया, दोनों के बीच ऐसी क्या झड़प हो गई कि वहीं के वहीं साहिल गहलोत ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, वहीं के वहीं मोबाइल चार्जर के केबल से गला घोटकर हत्या कर दी जाती है। ये है यहाँ पर सोचने वाली बात है काफी अहम, क्योंकि कश्मीरी गेट पर हत्या की वारदात को अंजाम दिए जाना ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और उसके बाद एक बड़ा सवाल है पुलिस के पास ये भी सोचने लायक कि फ्रिज में रखे जाना और उसके बाद शादी करके आराम से वहां पर रहना, तो ऐसे में ये भी सवाल है कि क्या ठीक उसी तरह से जिस तरह से कुछ महीनों पहले श्रद्धा हत्याकांड सामने आया था और किस तरह से आपराब ने फ्रिज में रखकर धीरे धीरे टुकड़ों को डिस्पोज किया था, क्या वही पूरी प्लानिंग थी साहिल गहलोत की? क्या पूरी तरीके से उस वारदात से प्रेरित होकर इस तरह की वारदात को अंजाम देकर आगे बढ़ना चाह रहा था? लेकिन गनीमत की बात यह रही, जैसा कि हमने स्पेशल सीपी क्राइम की उन्होंने बताया कि किस तरह से समय रहते बॉडी को रिकवर किया गया।